आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जुलाई 2025 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 6 जुलाई को देवसैनी एकादशी है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है वह देवसैनी एकादशी होती है। यानी अब आज के दिन से भगवान विष्णु विश्राम करेंगे, शयन मुद्रा में चले जाएंगे और अगले 4 महीने तक शिव शंकर भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करेंगे। आज के दिन व्रत पूजा और दान धर्म का विशेष महत्व होता है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करें। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी दान पुण्य अवश्य करें। अब 6 जुलाई से अगले 4 महीने तक चतुर्मास रहेगा और इन चतुर्मास के दौरान क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं अगले 4 महीने तक। जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करना वर्जित होता है। अब 6 जुलाई के बाद फिर 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उसके बाद फिर वापस सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। आप सभी देशवासियों को भी देवसेनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा, दृष्टि, आशीर्वाद अब सबके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन खबरों में देखिए पहली खबर, आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी इस समय पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में है। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की लगभग 60 सालों में यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 2 दिन 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में होने वाले ब्रिक्स शिखर समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी और इससे पहले बीते दिन प्रधानमंत्री अर्जेंटीना भी पहुंचे थे। 57 साल में पहली बार अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिलाई से द्विपक्षीय बातचीत हुई। अर्जेंटीना जो कि दुनिया में फुटबॉल का दीवाना देश है, करप्शन में बर्बाद हुआ। 100 साल पहले यह अमेरिका से सुपर पावर की रेस में था, लेकिन 7 बार दिवालिया हुआ अर्जेंटीना। पीएम मोदी ने अपने अर्जेंटीना दौरे के दौरान यहाँ के नेशनल हीरो को श्रद्धांजलि भी दी। सन मार्टिन ने 3 देशों को आजादी दिलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर से भी मुलाकात की। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में लोगों की इनकम आय को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आय समानता के मामले में भारत ने नया कीर्तिमान रचा है और देश से अत्यधिक गरीबी भी घटी है। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी से अभी बाहर निकला हमारा देश। 17 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस कंडीशन से बाहर निकले हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। देख सकते हैं आप। और देश में महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि सब्जी दालों की बढ़ती कीमतों के बावजूद 2.6% रहेगी खुदरा महंगाई दर। लगातार 5वें महीने आरबीआई के दायरे में रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई महंगाई को लेकर, और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पहली तिमाही में थमी रहेगी महंगाई। आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप ही रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। बार बार क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग सावधान हो जाएं। इसी महीने जुलाई से एसबीआई कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अगर आप भी ग्राहक या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप ध्यान रखना, मिनिमम अमाउंट ड्यू में ईएमआई बैलेंस, जीएसटी, फाइनेंस चार्ज और ओवर लिमिट अमाउंट भी शामिल होगा। साथ ही ₹1 करोड़ तक का फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी एसबीआई कार्ड पर खत्म होने जा रहा है। फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा भी एसबीआई कार्ड में 15 जुलाई से यह कुछ और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। चीन का टूटा घमंड। उत्तर प्रदेश की धरती से यह कंपनी निकालेगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सरकार से लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है। भारत की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी वेदता लिमिटेड ने यह बात की जानकारी दी है कि उसकी एक सहायक कंपनी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। यूपी सरकार से सहमति भी मिल चुकी है।
भारत देश हमारा अब धीरे धीरे दुर्लभ खनिज के उत्पादन को बढ़ा रहा है, जिससे चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि अमेरिका से डील तभी होगी जब दोनों देशों का फायदा होगा, देश हित सबसे ऊपर रहेगा। जबकि राहुल गांधी ने एक दिन पहले बयान दिया था कि मोदी सरकार ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। तो राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री ने यह बात कही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि इस ट्रेड डील को यूएसटीआर ने भी हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। यूएसटीआर का मतलब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्री द्वारा समर्थन मिल चुका है इस डील को। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के एस्ट्रोनॉट सुंशु शुक्ला अभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर हड्डियों और रेडिएशन पर स्टडी कर रहे हैं। इससे हड्डियों की बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। लंबे स्पेस मिशनों में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षाएं और बेहतर होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के 20 शहरों में भारी बारिश का माहौल देखा जा रहा है। यूपी काशी में मणिकर्णिका घाट डूबा, इसके चलते छत पर लोगों के अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक खून सीतर लोगों की मौतें हुई। देश भर में भारी बारिश का माहौल जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान और भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हो गई। चंद्रकोट में काफिले की बसें टकराई, जिसमें 36 लोग घायल हो गए। पहलगाम रूट पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। अब तक 3000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं इस बार के अमरनाथ यात्रा में। और हाल ही में जो तेलंगाना में एक फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उस धमाके में भी मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार पहुंच चुका है, जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं। 19 लोगों का इलाज जारी है। घटना वाले दिन भी फैक्ट्री से 31 शव बरामद हुए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 90 दिन का समय मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड व मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।